सर वो थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन क्या है? C plus A upon B। सर आप मीटिंग में नहीं है वैसा बता रहा। हम तो तुमसे बात कर रहे हैं। सर चैट में बता रहा है सर। कोई होस्ट बन गया होगा, कोई दूसरा बच्चा। ना मन बना था अभी तक। हम्म। जो होस्ट बन गया वो होस्ट की पदवी छोड़ दें भैया अपनी। सर नहीं हूँ सर मैं होस्ट। हम्म, अभी आप ही होस्ट हो। सर आप भी हो। और आंसर करें जल्दी से, फिर नेटवर्क कब चला जाए कुछ कह नहीं सकते, इसलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करो। नहीं हो रहा ना सेंड। सेंड नहीं हो रहा। हाँ तो नहीं, बच्चों के आंसर भी आए। आदित्य वाघमारे, मेरी एंटर करके करता है एक बार। आदित्य चेक करो, रवि चेक करो, अभिषेक चेक करो, आर्यन गणवीर। आर्यन गणवीर करेक्ट है। वेरी गुड आर्यन। सुजल चेक करो, गलत जवाब। मृदुल मेश्राम सही है। तेजस पराते चेक करें। रवि कुमावत चेक करें। सर मेरी एंटर करके भेजता फिर। ओके, संकेत उमरेडकर करेक्ट है। तनिक्षा करेक्ट है। सुमित तजने चेक करिए। सुजल करेक्ट है। मनप्रीत सिंह करेक्ट। वेरी गुड। रवि चेक करें। तेजस पराते करेक्ट है। सुमित तजने करेक्ट। सर हमारा क्या हुआ, क्या आवाज अटक गई? रोशन पटेल चेक करें। रवि कुमावत, आपका जो आंसर है वो चेक करो, रवि गलत है। नहीं रोशन, ये भी रॉन्ग है। स्वयं कामले चेक करिए। आदित्य वाघमारे करेक्ट है। मयंक करेक्ट है। रवि कुमावत करेक्ट है। रोशन पटेल करेक्ट है भी। So now here we discuss the solution of this question। आप अगला क्वेश्चन बनाइएगा फिर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दिस आप इसका आंसर देख लें विद सॉल्यूशन। करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन है, और आपने केवल सिंपलीफाई करना है, मतलब एलसीएम लेना है सॉल्यूशन में। एलसीएम आएगा सी प्लस ए इंटू बी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बी यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो बी कॉस सी प्लस बी कॉस ए, और ये सी प्लस ए इसमें मल्टीप्लाई होगा तो सी कॉस बी प्लस ए कॉस बी। ये बनाते हैं रिजल्ट्स। और आप यदि अब बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी को साथ में ले लें और बी कॉस ए
प्लस ए कॉस बी, ये दो साथ मिले हैं, डिवाइडेड बाय सी प्लस ए अपॉन बी। नेक्स्ट स्टेप में बाई प्रोजेक्शन रूल दिस कैन बी रिटन ए, इसको आप लिख सकते हो सी, और डिवाइडेड बाय सी प्लस ए इंटू बी। तो ये जो सी प्लस ए है ये टोटली कैंसिल हो जाता है एंड वी गेट आवर आंसर। सो करेक्ट आंसर इज 1 अपॉन बी। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, एलसीएम लेके फर्दर सिंप्लीफाई करना था। कुणाल चेक करो, ये है करेक्ट आंसर। सर वो मिस्टेक हो गया था। ओके, 1 upon b is the correct answer. Second option correct है। Moving on to next sum. Take the screenshot of this. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ाएंगे थ्योरी को। क्वेश्चन है, if k is perimeter of triangle ABC, if k is the perimeter of triangle ABC, then the value of b cos square c by 2 plus c cos square b by 2। तो b cos square c by 2 plus c cos square b by 2 का वैल्यू कितना होगा? योर ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन है k, सेकंड ऑप्शन है k by 2, थर्ड ऑप्शन है 2k, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इन चारों में से कौन सा करेक्ट है? मतलब आपको b cos स्क्वायर c बाई 2 और c cos स्क्वायर c b बाई 2 का सम इन टर्म्स ऑफ k फाइंड करना है। तो ये सम क्या पेरीमीटर के बराबर आता है, या सेमी पेरीमीटर के बराबर आता है, या पेरीमीटर का डबल आता है, या फिर इनमें से कुछ नहीं होता? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आप जानते हो, सम ऑफ ऑल दी साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की तीनों साइड्स का सम पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है। मतलब k जो है स्मॉल k वो a प्लस बी प्लस सी को डिनोट करता है। रवि कुमावत करेक्ट है, रोशन पटेल करेक्ट है। दो बच्चों ने आंसर किया, बोथ आर करेक्ट। अंशु चेक करें, अभिषेक यादव करेक्ट। आर्यन गणवीर करेक्ट है, आदित्य वाघमारे करेक्ट। प्रज्वल करेक्ट, तेजस पराते करेक्ट, तनिष्का चेक करिए। यश घरडे करेक्ट।
अभिषेक बहादकर करेक्ट, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। चलिए अब देख लीजिए जिनका नहीं आया। मनप्रीत सिंह करेक्ट है। Okay, here we discuss the solution of this question. Correct answer second option है k/2। और आप इस क्वेश्चन को क्रॉस चेकिंग से भी कर सकते थे। अभी तक वो आता कि सर आ गए। चलिए तो देखिए सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। करेक्ट आंसर k/2 है। एंड टू सॉल्व दिस, एक तो क्रॉस चेकिंग का मेथड है अपना। आप यदि ट्राइंगल को इक्विलैटरल ट्राइंगल ले लें, इफ यू टेक इक्विलैटरल ट्राइंगल, मतलब यदि a बराबर b बराबर c आप ले लो, ये क्रॉस चेकिंग है। मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप इक्विलैटरल लेके सॉल्व कर सकते हो। तो तीनों साइड्स को बराबर ले लिया हमने और तीनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे 60 डिग्री। ट्राइंगल इक्विलैटरल कंसीडर किया। और आप यदि एंगल्स को 60 डिग्री लेते हो तो 60/2 30 हो जाएगा। cos 30 √3/2 होता है, तो √3/2 का स्क्वायर 3/4। सो देयरफॉर ये जो गिवन एक्सप्रेशन है आपका b cos स्क्वायर c/2 प्लस c cos स्क्वायर b/2, इट बिकम्स, भाई b और c की जगह पर अपन स्मॉल a लिख लेते हैं और ये जो है √3/2 का स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलरली स्मॉल a और √3/2 का स्क्वायर, तो दिस इज 3a/4 प्लस 3a/4। इनको आप ऐड करोगे तो 3a/2 आता है और 3a/2 सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है, इसलिए करेक्ट आंसर k/2, क्योंकि k पेरीमीटर को डिनोट कर रहा है और 3a का मतलब a प्लस a प्लस a हो गया, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। सो इसलिए करेक्ट आंसर इज k/2। दिस कैन बी रिटन a प्लस a/2 सेमी पेरीमीटर होता है। सो k/2 इज करेक्ट आंसर। एंड नाउ इट्स एक्चुअल सॉल्यूशन, जो इसका बिल्कुल सही जवाब है वो ये है। इस सॉल्यूशन का सेकंड और एक्चुअल मेथड, सेकंड सॉल्यूशन, ये जो cos स्क्वायर c/2 है, दिस cos स्क्वायर c/2 कैन बी रिटन 1 प्लस cos c/2। ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये वही लिखा है। तो cos स्क्वायर c/2 can be written 1 plus cos c/2, and similarly cos square b/2 can be written 1 plus cos b/2। now open करेंगे, so this is b/2 1/2 b cos c, c/2 plus 1/2 c cos b। now this is b/2 plus c/2 और हाफ कॉमन आ जाएगा, अंदर आता है b cos c plus c cos b, which can be written a by projection rule। तो देखिए यहां यूज हो गया प्रोजेक्शन रूल। so this becomes b/2 plus c/2 plus a/2, which is our semi perimeter of triangle, क्योंकि ये a plus b plus c/2 आ रहा है। so second option correct है। take the screenshot of this
कोई डाउट हो आपको दोनों मेथड में से किसी भी मेथड में तो पूछ लीजिए, और इसके अलावा आपके मन में कोई और मेथड हो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं, कोई और तरीका। सेकंड वाली मेथड बता दो ना एक बार। कौन सा? सेकंड सॉल्यूशन में थर्ड लाइन। सेकंड सॉल्यूशन में थर्ड लाइन। ओके, सर पूरा ही बता दो। सेकंड सॉल्यूशन में देखिए एक जो फॉर्मूला है वो आप देख लो, यहाँ पर उसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको। फॉर्मूला ये यूज किया है आपने, फॉर्मूला लिखा है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला। cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो आप यदि इसी फॉर्मूला को देखें तो 2 cos स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन 1 प्लस cos 2 थीटा। तो इस फॉर्मूला को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या किया है, यहां पे जो एंगल होता है 2 थीटा, उसका आधा एंगल आता है यहां पर। तो मैं यदि यहाँ पे c लिखूंगा तो यहाँ पे c/2 आएगा। तो इसलिए ये जो cos स्क्वायर c/2 था, मतलब ये जो cos स्क्वायर c/2 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस cos c/2। तो ये फॉर्मूला यूज किया है। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी 1 प्लस cos b/2। बाकी तो आई होप आप समझ गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लें अभी। सर सेकंड सॉल्यूशन के थर्ड लाइन में b cos c प्लस c cos b a बन गया। हाँ, ये प्रोजेक्शन रूल से ए बन गया है। ओके। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, अगेन बेस्ड अपॉन दिस प्रोजेक्शन रूल, ताकि प्रोजेक्शन रूल आपका बिल्कुल पक्का हो जाए। देखिए नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ABC B plus C into cos A plus C plus A into cos B plus A plus B into cos C equals to, ये कितने के बराबर होगा? आपके ऑप्शन है, क्या इसका वैल्यू 0 आता है या फिर 1 आता है। 1 को ऊपर कर लो, 0 को नीचे कर लो, या फिर ये A प्लस B प्लस C आएगा, या इट इज 2 टाइम्स ऑफ A plus B plus C। Which option is correct?
सर मैसेज सेंड नहीं हो रहा है आपका। नहीं, कई बच्चों का तो आया। रवि चेक करें, कुणाल चेक करें, आदित्य वाघमारे चेक करें, रोशन पटेल चेक करें, तेजस पराते करेक्ट है, संकेत उमरेडकर करेक्ट है, आर्यन गणवीर भी करेक्ट है, वेदांशु करेक्ट है, सुजल चेक करो, सात्विक चेक करिए, रवि कुमावत करेक्ट, रोशन पटेल करेक्ट, अंकिता बेले करेक्ट, ऋतिक रोशन यादव चेक करें, स्वयं कामले, कुणाल करेक्ट है, प्रज्वल करेक्ट है, अभिषेक यादव चेक करिए, सुजल करेक्ट है, आदित्य वाघमारे करेक्ट, नहीं रवि रॉन्ग है ये। करेक्ट है अभी रवि। सर थोड़ा क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गया था। ओके, विदनेश गेडाम करेक्ट है, यश गर्डे करेक्ट, सुजल करेक्ट, नहीं सुजल सेकंड क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग है तुम्हारा ये, यश गर्डे करेक्ट है, यश जनबंधु सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है, आदित्य वाघमारे सेकंड करेक्ट है, तेजस पराते सेकंड का आंसर चेक करो, यश जनबंधु फर्स्ट चेक करिए रॉन्ग है, संकेत उमरेडकर सेकंड करेक्ट है, रोशन पटेल चेक करिए, चलिए तो देख लीजिए अब सॉल्यूशन दोनों क्वेश्चन के आप। तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन है और बड़े इजीली आ जाता है क्योंकि वैल्यू
देखिए अब मत भेजो आंसर। मधुल मेश्राम सेकंड करेक्ट है, विदनेश सेकंड करेक्ट है, सुजल करेक्ट है। सो देखिए इस तरीके से अरेंज करेंगे। सो आफ्टर दिस आप देखो ये 6 बनते हैं टर्म्स और इनको ओपन करेंगे, दो दो को साथ मिलेंगे तो 3 ब्रैकेट बनेंगे। तीनों में हियर वी अप्लाई प्रोजेक्शन रूल। सो बाय प्रोजेक्शन रूल दिस गिव्स यू b cos a plus a cos b c। ये b आएगा और ये a आता है, which is a plus b plus c, which is perimeter of triangle। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यश गढ़े सेकंड का करेक्ट है आंसर। आपको ट्राइंगल दिया है राइट एंगल एट सी। सो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है जो कि सी पे राइट एंगल है, मतलब ये एंगल सी है, ये ए हमने ले लिया, ये बी ले लिया, बी के अपोजिट साइड, ए के अपोजिट साइड और सी के अपोजिट साइड। तो अब यदि आप इसमें tan a का वैल्यू निकालोगे तो tan a प्लस tan b आपसे पूछा है। यदि इस राइट एंगल ट्राइंगल में tan a कैलकुलेट करें तो tan a का मतलब ये एंगल a का tan जो है वो अपोजिट अपॉन बेस, सो a बाई b आएगा और tan b का जो वैल्यू है वो b अपॉन c आएगा। tan b अपॉन a आएगा। ना टेक दी स्क्रीनशॉट, ये एलसीएम ले लो पहले। तो ये डन। c स्क्वायर अपॉन ए बी, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप c स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है सेकंड क्वेश्चन में। तो फर्स्ट का थर्ड और सेकंड का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। बाकी अपन अगली क्लास में करेंगे, आज के लिए फिलहाल इतना। धन्यवाद। कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें। बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर। ओके बाय। अच्छा तेजा वीडियो बस